मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आप के समक्ष भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बारे में बातें रखना चाहता हूँ। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण सारा एशिया आज तनावपूर्ण स्थिति में आ गया है। चीन ने अपने आसपास के देशों को धमकी देना शुरू कर दिया है। उसने हांगकांग के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए वहाँ लोकतंत्र को कुचलने का भरसक प्रयास किया है। इसके साथ ही उसने ताइवान को भी धमकी दी है। अपने पड़ोसी देश वियतनाम, इंडोनेशिया एवं चीन के अनेक क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया है। दक्षिण चीन सागर में भी उसने अपने युद्धाभ्यास को बढ़ा दिया है, जिसके कारण अमेरिका से भी तनातनी बढ़ गई है। भारत में भी उसने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में अपना अधिकार दिखाना शुरू कर दिया है और उसे भी वह अपना क्षेत्र मान रहा है। इस तरह से आज एशिया के अधिकांश देश चीन की दादागिरी से परेशान है। इस स्थिति से निपटने के लिए एशिया और विश्व के तमाम शांति प्रिय देशों को एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए। भारत के जिस क्षेत्र को वह अपना क्षेत्र बता रहा है वह वास्तव में भारत का है और लंबे अरसे तक वह भारत का रहा है। चीन ने अवैध रूप से भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इस तरह से उसे भारत के जीते हुए क्षेत्र को लौटा देना चाहिए। भारतीय संसद ने भी 1962 के युद्ध में जीते हुए क्षेत्र को वापस लेने का निर्णय किया था। आज लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में जो स्थिति है वह एशिया में शांति की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। 15 जून को दोनों देशों के बीच जो खूनी झड़प हुई उसमें भारत के 20 से अधिक सैनिकों ने अपने जान को गंवा दिया। भारत ने भी चीनी सैनिकों को उसके किए हुए कार्यों का बदला लिया है। दोनों देशों की सैनिक कमांडरों और विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी शांति कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन का मुख्य विरोध यह है कि भारत अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कर रहा है जिसे वह रोकवाना चाह रहा है, लेकिन भारतीय रक्षा की दृष्टि से, भारतीय प्रतिरक्षा की दृष्टि से सड़कों का निर्माण आवश्यक है। अगर सड़कों का निर्माण नहीं होगा तो भारतीय सेना को सीमा तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी। भारत ने चीन की मांगों को स्वीकार करते हुए सीमा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण जारी रखा है। इसी कारण दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत के विदेश विभाग और चीनी विदेश विभाग के मध्य शांति कायम करने के लिए वार्ता हुई है और आगे भी वार्ता करने पर सहमति व्यक्त किया गया है। चीन और भारत दोनों एशिया में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और दक्षिण एशिया की शांति तथा स्थायित्व के लिए दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण संबंध होना आवश्यक है। परंतु चीन महामारी से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाते हुए एक विश्व शक्ति के रूप में उभरना चाह रहा है। अमेरिका जो महामारी की मार से पूरी तरह से ग्रस्त है, उसकी दुखद स्थिति को में लाभ उठाकर वह पास के पड़ोसी देशों
को दबाने के प्रयास में लगा हुआ है। भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करने का ऐलान किया है और भारत के सैनिक भी सीमा पर पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। यह स्थिति गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। अतः चीनी नेतृत्व को यह समझने की आवश्यकता है कि चीन एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी दर्शन इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि विश्व शांति हो, मजदूरों का हित हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने को साम्यवादी देश कहने वाला चीन साम्यवादी दर्शन से पूरी तरह से मुकर गया है और वह विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति पर उतरा हुआ है। अतः एशिया और दुनिया के तमाम शांति प्रिय देशों को एकजुट होकर के चीनी विस्तारवादी नीति का विरोध करना चाहिए और चीन के अहंकार को कुचल देना चाहिए।